अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एमएस वर्ड की एक इंतहाई अहम टॉपिक मेलिंग मर्ज के हवाले से कुछ मालूमात आपको शेयर करने लगा हूं। इससे पहले बहुत सारी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट यानी व्यू, रिव्यू और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मैंने आपको काफ़ी लेक्चर्स रिकॉर्ड करके मैं यहाँ पे अपलोड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आज के इस लेक्चर में ये जो मेलिंग्स हैं, मेलिंग्स इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या क्या काम होती हैं, इस हवाले से मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने लगा हूँ। मेलिंग में ये होती हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट मैंने तैयार किया हुआ है। मेलिंग मर्ज में अगर आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर किसी बैंक में या किसी अकाउंट ब्रांच में अगर आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे ढेर सारी आपका जो ट्रेनिस है, क्लाइंट्स है, स्टूडेंट्स हैं, उनसे आपने हर महीने के आखिर में अगर कोई रेसिप्ट स्लिप वगैरह, पैसे वगैरह इकट्ठा करना है, देना है, अगर पैसे अगर लेन देन का अगर मामला है, तो ये सारी चीज़ें मेलिंग मर्ज ऑप्शन में आप इंतहाई स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं इनका रिकॉर्ड। ये कैसे करते हैं ये मैं आपको, सबसे पहले आप एमएस वर्ड का फाइल खोलने के बाद इसका आप पेज सेटिंग करेंगे। पेज सेटिंग मैंने आपको पहले बताया हुआ है, लेफ़्ट राइट साइड से आप 0/5 या 0/6 रख लें, ठीक है। तो आप इसको आप A4 कर दें। इसके बाद आप इसकी जो ओरिएंटेशन है ये आपने पोर्ट्रेट के बजाय लैंडस्केप रखना है, ठीक है। लैंडस्केप रखने के बाद आप यहाँ पे वोचर तैयार करने के लिए, ज़ाहिर अगर आपके पास ये जो मैंने आपको पहले लिस्ट दिखाया, ये देखें मेरे पास में आपको एक समझाने के लिए एक लिस्ट तैयार किया हुआ है। इस लिस्ट में तकरीबन 70 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब हर स्टूडेंट को महीने के आखिर में आपने 3-4 आपने रेसिप्ट स्लिप वोचर्स तैयार करके देना है। फ़र्ज़ करें इस वोचर के अंदर, स्लिप फीस के अंदर सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, मंथली फ़ी, पेड, एरियर। फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक स्टूडेंट है अली, जो अली नाम का स्टूडेंट है, उसका फादर नेम सादिक है और ये क्लास 5 का स्टूडेंट है। मंथली इसका 3000 फीस है, 2500 उसने पेड किया, 500 उसका एरियर है। यानी इस तरह की जो शीट मेंटेन करने के लिए सबसे पहले एक्सेल में आपने जर्नली एक लिस्ट तैयार करना है। लिस्ट के अंदर ये सारा डेटा, अभी यहाँ पे तो फिर मैंने सिर्फ देखें 1 2 3 4 5 6 7 किस्म की इंफॉर्मेशन डेटा मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। अब आपके इदारे में, आपके डिपार्टमेंट में 7 से आप ज़ायद भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। आपकी जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की काम है, अपने काम के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक स्कूल की बच्चों का महीने के आखिर में जो फ़ीस स्लिप तैयार करते हैं, वो कैसे आप मेलिंग मर्ज में टेक्निकल तरीके से तैयार कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर आप किसी दूसरी कंपनी में हैं, अकाउंट ब्रांच में हैं या कहीं दूसरी जगह किसी क्लाइंट के साथ आप लोगों के इस तरह की मामला तय हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपने अपने जो अवेलेबल डेटा, इस हिसाब से आपने ये मेंटेन करना है। तो सबसे पहले मैंने आप मेरे स्कूल में 70 के करीब स्टूडेंट है। अब हर स्टूडेंट्स की नेम, फादर नेम, क्लास, मंथली फ़ीस, जो पेड करना है, एरियर करना है, ये सारा मैंने एक लिस्ट की शक्ल में ऑलरेडी एक्सेल में एक मैंने डेटा तैयार किया हुआ है, लिस्ट बनाया हुआ है। अब इसके बाद एमएस वर्ड के अंदर जाकर मैं पेज को पोर्ट्रेट साइज में ले आने के बाद, लैंडस्केप में ले आने के बाद, इसके अंदर अब मैं मेलिंग मर्ज का ऑप्शन यूज़ करने लगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्या करने लगा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स इंसर्ट किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करता हूँ, इसके साइज़ को थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें एंट्री कर लेता हूँ। जो डेटा मैंने ऑलरेडी एक्सेल शीट में, लिस्ट में मैंने डेटा तैयार किया हुआ है, वही डेटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, वहाँ पे क्या था, सीरियल था, नेम था, फादर नेम था, क्लास था, मंथली फ़ीस, पेड, एरियर। और इसके अलावा अगर कोई नोट्स वगैरह, अगर यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ लिखना चाहें, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो फ़ीस रेसिप्ट स्लिप मैंने जो बनाया है, ये कंप्यूटर जनरेटेड है, लिहाजा इसके ऊपर नॉर्मल या मतलब आम जो
सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती। कंप्यूटर जनरेटेड वोचर स्लिप डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर्स। अब ये यहाँ पे मैंने तैयार किया है, ये सबसे पहले किसके लिए, बैंक वालों के लिए। अगर आपने अपना स्लिप बच्चों के हमरा भेजना है और बच्चों के पेरेंट्स ने, गार्डियंस ने अगर बैंक में जमा करना है तो ये कापी में बैंक वालों के लिए तैयार की है। फिर यहीं पे दूसरा कापी जो बच्चों के पेरेंट्स के लिए, गार्डियंस के लिए या स्टूडेंट्स के अपने रिकॉर्ड के लिए जो एक स्लिप वो बतौर रेसिप अपने रिकॉर्ड के लिए रखना चाहें तो ये स्टूडेंट कापी है, ठीक है, स्टूडेंट कापी है। इसी तरह अगर आप एक और स्लिप अपने ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रखना चाहें तो आप यहाँ पे ऑफिस कापी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कहीं किसी और जगह भी अगर कोई स्लिप देनी है तो फिर आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और मैं इनके साइज़ को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ताकि स्पेस के ऊपर आ सके। तो ये आपने 4 स्लिप तैयार किया है, ठीक है ना। ये एक है बैंक कापी है, ये आप रखें अपने डिपार्टमेंट की अकाउंट ब्रांच में जहाँ पे आपका लेजर वगैरह, अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह रेडी होते हैं, आपका लेजर मेंटेन होता है, तो उसके लिए। तो यहाँ पे हर स्टूडेंट की आपने 4-4 स्लिप बनाना है और हर स्लिप के अंदर हर स्टूडेंट की सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, मंथली फीस पेड, एरियर वगैरह आपने लिखना है। अगर ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है आप में आपके पास अगर 70 स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट है, 100 या 150 क्लाइंट है, हर क्लाइंट का अगर आप 4 स्लिप बनाएंगे और 4 स्लिप अगर आप मैन्युअली तरीके से जर्नली अगर आप टाइप करके या आप आम नॉर्मल तरीके से बनाएंगे तो ये डेटा एंट्री करते वक्त एक तो आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाएगी और दूसरा फिर डेटा एंट्री करते वक्त भूल चूक का, गलती का एहतमाल ज़्यादा होता है। लिहाजा आप इसको कंप्यूटर के अंदर इंतहाई टेक्निकल स्मार्ट तरीके से आप इंतहाई कलील वक्त में कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपने टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए आपने फीस का डिज़ाइन, आपने स्ट्रक्चर तैयार किया है। अब इस डिज़ाइन के अंदर आपने ये सारी डेटा आपने इंसर्ट किया है। अब इसी चीज़ को कॉपी करके आपने इसको डबल करके 3-4 मज़ीद कापी बनाया है, ठीक है। आप एक बैंक के लिए है, एक स्टूडेंट की कापी है, एक ऑफिस कापी है, एक अकाउंट कापी है। आप इससे ज़्यादा भी आप कापी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 5 कापी की ज़रूरत हो हर स्टूडेंट, हर क्लाइंट के पीछे, अगर आपको 6 की ज़रूरत हो, अगर आपको 3 की ज़रूरत हो, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर कभी बेशी कर सकते हैं। ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा आप करेंगे इस हिसाब से इसके साइज़ को आपको छोटा रखना पड़ेगा, जितनी कम रखेंगे आप साइज़ को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अभी अमूमन यूजुअली हमें 4 कापीज़ की ज़रूरत होती है, तो आज तो मैंने ये 4 कापी का स्टेटमेंट आप लोगों के सामने तैयार किया है। अब यहाँ पे ये मैंने लिखा तो है, अब इसके पीछे फिर मैं उनका इंफॉर्मेशन वगैरह मैं एंट्री करता हूँ। यहाँ मेलिंग पे आएंगे, मेलिंग पे आने के बाद सेलेक्ट रेसिपिएंट इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद या आपने न्यू टाइप लिस्ट को आपने नए सिरे से आपने टाइप करना है, अलग से बनाना है। अगर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो वो लिस्ट आपने यूज़ करना है, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट सेकंड नंबर पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्लिप बनाया हुआ है 70 स्टूडेंट्स का जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब वो स्लिप में वो लिस्ट में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद वो लिस्ट आपने जहाँ पे भी रखा हुआ है, जिस फोल्डर में भी है उसी फोल्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया है। वो इसके बाद ये देखिए MS एक्सेल में ये जो लिस्ट मैंने बनाया हुआ था इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ज़ाहिर एक्सेल के अंदर बहुत सारे शीट्स होते हैं, अब कौन से शीट में आपकी डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, तो ये शीट नंबर 2 में मैंने सारा डाटा रखा हुआ है। तो इस शीट 2 को सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर दूँगा। जैसे मैं ओके कर दूँगा ये सारे टैब बार जो आपको डीएक्टिव नज़र आ रहे हैं ये एक्टिव हो जाएंगे। ये देखिए मैं ओके कर देता हूँ। जैसे मैंने ओके कर दिया है ये सारी डेटा, ये जो सारी टैब बार के ऊपर जितने ऑप्शन है ये एक्टिव हो गई है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे जाना है इंसर्ट मर्ज के अंदर, और जो डेटा आपने यही 4-5-6 चीज़ें आपने रखा हुआ था, फ़र्ज़ करें सीरियल के आगे आप सीरियल रखते हैं, नेम के आगे आप नेम रखते हैं, नेम के आगे
आप यहाँ से सिर्फ नेम कर दें। फादर नेम की जगह आप क्या करें, फादर नेम नहीं सॉरी फादर नेम करें, ठीक है। मंथ क्लास की जगह आपने क्लास कर दें, यानी जो डेटा आपने वहाँ जो लिस्ट में आपने एंट्री किया हुआ है अभी आप वहाँ से वही डेटा उठा रहे हैं, ठीक है। ऐड कर दें, आप इसको फिर एरियर कर दें। बल्कि ये जो मैंने पहले बनाया है इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, मैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। पहले मैं यहीं पे सारी चीज़ें सिस्टम में सेट कर देता हूँ। ये मैंने सेट किया है, सारी डेटा मैंने ले आया हूँ। अब इसके बाद मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल डी, ठीक है। पहले की तरह पर ये बैंक कॉपी हो गया, ठीक है। चार कॉपी मुझे बनाने हैं। ये बैंक कॉपी हो गया, ये स्टूडेंट कॉपी हो गया, ये ऑफिस कॉपी हो गया, ये क्या हो गया, अकाउंट कॉपी हो गया। चार कॉपी मैंने बनाया है। यहाँ पे 4 रेसिप मैंने बनाया है। अब 4 रेसिप के ज़रिए जो लिस्ट में 70 लड़कों का जो मैंने डाटा एंट्री किया हुआ था शीट नंबर 2 पे, वहाँ से जो मैंने डाटा वो सारा डाटा मैंने यहाँ से लिया है। लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ऑटो चेक फॉर एरर, यहाँ पे आपने ओके कर देना है, ठीक है। अब जैसे आपने ये ओके कर दिया है तो अब अलग सा आपको पूरा ये सारे मतलब 70 की 70 स्टूडेंट्स का आपको ये स्लिप यहाँ पे क्रिएट हो गया है। देखिए अभी यहाँ पे एक्सेल में मैंने बनाया हुआ था। अब देखो पहले नंबर पे कौन था, अली था, फादर नेम सादिक था, 5th क्लास का था, 3000 उसकी मंथली फ़ीस थी, 2500 एरियर था, 2500 पेड किया था, 500 उसने उसका एरियर था। इसी तरह स्लिप 1 2 3 4 इसी तरह हर स्टूडेंट का ये देखिए, दूसरे स्टूडेंट का वली था, इसके फादर नेम अनवर थे, इसी तरह तीसरे स्टूडेंट का, इस तरह चौथे स्टूडेंट का, इस तरह करते करते ये जो पूरी 70 स्टूडेंट का यहाँ पे डेटा आ गए हैं, ठीक है। यानी ये देखें 70 नंबर पे 70 सीरियल, तो ये 70 स्टूडेंट का आपके पास डेटा लिस्ट आ गया है। तो इसी तरीके से इंतहाई स्मार्ट तरीके से कम वक्त में आप कैसे इस तरह की लिस्ट बना सकते हैं, ये मेलिंग मर्ज का ऑप्शन इस्तेमाल करके। आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो इस वीडियो को दूसरी दफ़ा बार बार देखें, इसके बाद आप प्रैक्टिस करें तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।